तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन करना सीखा। अभी एक लास्ट टॉपिक और बाकी है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करते हैं। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हुए आए थे। पैरामीट्रिक में हम लोगों ने एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन किसी पैरामीट्रिक फंक्शन टी या थीटा के टर्म में किया था। इसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स के रेस्पेक्ट में, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही किसी भी एक भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के टर्म में किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मुझे डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को विद रेस्पेक्ट टू जी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यदि इसको u मान लूँ सपोज दैट, और इसको मैं एज्यूम कर लूँ v, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो? डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू v। अच्छा, जब मैं y का डिफरेंशिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में तो dy ओवर dx लिखता हूँ। मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या फाइंड करना है? दैट इज मुझे फाइंड करना है du। u का डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए u पर जिसके रेस्पेक्ट में होता है, x के रेस्पेक्ट में होता है तो dx नीचे आता है, v के रेस्पेक्ट में तो dv नीचे आएगा। मुझे फाइंड करना है ये du अपॉन dv। ये जैसे ही मैं du अपॉन dv फाइंड कर लूँगा, यानी कि मैंने u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि fx का डिफरेंशिएशन gx के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो हम लोग बहुत सिंपल जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन में करते थे वैसे ही करते हैं। u को लिख दिया fx और v को लिख दिया gx। यहाँ से मैंने u का डिफरेंशिएशन किया du अपॉन dx, तो ये आया f डैश x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे v का डिफरेंशिएशन किया dv ओवर dx, तो वो हो गया g डैश x। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्योंकि du अपॉन dv लाना है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट में मैं इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर अपन इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा देते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का हम लोग डिवाइड लगाएंगे, तो यानी कि du अपॉन dx के अंदर डिवाइड लगा देंगे हम लोग dv ओवर dx का। du अपॉन dx की वैल्यू थी f डैश x और dv ओवर dx की वैल्यू थी g डैश x। dx से dx कैंसिल हो गया, तो ये हो गया du अपॉन dv इक्वल्स टू f डैश x अपॉन g डैश x। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया u का v के रेस्पेक्ट में। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। कंडीशन ये है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने इसको एज्यूम कर लिया u, लेट कर लिया u tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को, और v एज्यूम कर लिया मैंने tan इनवर्स x को। तो मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में। हम लिख देंगे वी आर टू डिफरेंशिएट u विद रेस्पेक्ट टू v। यदि u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करना है, दैट इज, इसका क्या मीनिंग है? दैट इज वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv। तो चलिए हम लोग du अपॉन dv को फाइंड करने के लिए प्रोसीजर निकालते हैं। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी थी?
टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। जब भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है सब्सटीट्यूशन में हम लोगों ने माना था कि हम x को टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो मैं x को टेन थीटा पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ये रह जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, तो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा माइनस 1, और नीचे टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये u की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। दोनों का कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अभी 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम ऐसी साइन थीटा को भी हाफ एंगल में ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 2 से ये 2 कट गया, साइन से एक साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कट गया, रह जाएगा 1 अपॉन 2 थीटा। 1 अपॉन 2 थीटा की वैल्यू वापस लिख देंगे क्योंकि हमने x को टेन थीटा पुट किया था। जब हमने x को टेन थीटा लिया था तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से टेन इनवर्स x। ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स x। जब u की वैल्यू टेन इनवर्स x है तो du अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 एज इट इज टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमारे पास v की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास v की वैल्यू थी टेन इनवर्स x। v की वैल्यू थी टेन इनवर्स x, तो dv ओवर dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकेंड का हम लोग डिवाइड लगा देंगे। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx डिवाइडेड बाय dv ओवर dx। du ओवर dx की वैल्यू थी 1 अपॉन 2 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dv ओवर dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टर्म दोनों में कैंसिल हो जाएगा, इधर dx कैंसिल हो जाएगा, तो du अपॉन dv की वैल्यू बच गई 1/2। इट मीन्स हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स, और इसका आंसर हमारा आएगा 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम लोग एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूट भी कर सकता था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने वैल्यू को x को टेन थीटा पुट किया था तो मेरी u की वैल्यू आ गई थी, आपको याद हो तो 1 अपॉन 2 थीटा। यदि मैं इसको 1 अपॉन 2 थीटा को टेन इनवर्स x लिख देता तो बेटा ये टेन इनवर्स x v की वैल्यू भी थी, तो मैं इसको v लिख देता, तो u इजक्वल टू 1 अपॉन 2 v हो जाता। तो डायरेक्ट यहाँ से du अपॉन dv करता मैं, तो 1 अपॉन 2 और v का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1 होता, तो मेरा आंसर आ जाए 1/2। मैं इसको ऐसे भी यहाँ पे प्रोसीड कर सकता था। और हम लोग एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आप लोग पूरी तरह से समझ ही चुके हो।